रुक जाइए, अगर आप MPPNST का इंतजार कर रहे हैं तो ये सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सच्चाई यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी गलत डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं, और अगर अभी भी टाइम पर सही डिसीजन नहीं लिया तो पूरा साल बर्बाद हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि MPPNST का एग्जाम आखिर होगा या नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, और कैसे ANM और GNM में बिना टाइम वेस्ट किए आप एंट्री ले सकते हो। ये कोई नॉर्मल अपडेट नहीं है, ये वो इंफॉर्मेशन है जो आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकती है। तो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको पीछे छोड़ सकती है और बाकी सब आगे निकल जाएंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर ट्रस्ट प्राइम के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है। तो अब MPPNST का एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्या 26 का एग्जाम होगा या नहीं होगा, या डायरेक्ट एडमिशन होगा, किस टाइप से होगा, अब इस वीडियो में आपको मैं कंफर्म बताने वाला हूं कि MPPNST ANM GNM सारा इंफॉर्मेशन एक ही सेशन के अंदर आपको मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे बड़ा जो अपडेट है वो आ गया है और 100% कंफर्म है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। अभी जस्ट इसके अंदर बात करने वाले हैं, और जो ये पूरे नियम है अच्छी तरह से बदल गए थे। सबसे पहले बात करते हैं, क्या ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है क्या कि जो MPPNST का एग्जाम है 2026 का, वो एग्जाम होगा ही होगा, 100% होगा। इसके अंदर मैं आपको प्रूफ बताता हूं कि अंदर इसके पीछे नोटिफिकेशन आ चुका है। इसकी अभी बात करते हैं कि, और दूसरी बात करते हैं, गवर्नमेंट और नर्सिंग काउंसिल अपडेट आ चुका है, पूरा नर्सिंग काउंसिल अपडेट पूरा आ चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो अपनी जो तैयारी है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दीजिए, या अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अपनी तैयारी को धार देना स्टार्ट कर दीजिए। बात करते हैं कि सबसे बड़ा रिलीफ है कि बायोलॉजी की मजबूरी खत्म हो गई। कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है? क्या सिर्फ बायोलॉजी वाले भर सकते हैं, या आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, मैथ्स वाले, सबके लिए नर्सिंग के दरवाजे खुल गए? तो कौन कौन भर सकता है, कौन कौन से एग्जाम ये दे सकते हैं? तो बात करते हैं सारे स्ट्रीम के बारे में। अब सारे स्ट्रीम वाले इस एग्जाम को दे सकते हैं। किसको? जिसको MPPNST का 4 साल वाला कोर्स करना है, उसके लिए तो सिर्फ बायोलॉजी है। इसके अलावा डिग्री कोर्स के अलावा अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो तो भले आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, मैथ्स के हो, आप इस डिप्लोमा को आसानी से कर सकते हो। अगर बात करें कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन की है, चलते हैं तो देखो, अब INC के अनुसार होगी काउंसलिंग, और BSc नर्सिंग के लिए होगी PNST एग्जाम होगा, जिसके अंदर आपको GNM और ANM में 12वीं के अंकों पर, 12वीं के अंकों के आधार पर होगा आपका प्रवेश। GNM और ANM का तो एडमिशन कहाँ होगा, कैसे होगा? 12वीं के अंकों पर। देखो आप लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में नर्सिंग पाठ्यक्रमों के प्रवेश की प्रक्रिया जो है वो INC के नियमों के अनुसार होगी, और जिसके अंदर ANM और GNM की अगर मैं बात करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ 12th के मेरिट के बेसिस पर उनका एडमिशन दे दिया जाएगा। ये सारी बातें लिखी हुई है। और करवाएगा कौन? प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट कर्मचारी चयन आयोग करवाएगा। ये सारा जो प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट जो है आपका MP वाला, कौन करवाएगा? प्री नर्सिंग वाला। बहुत सारे एफआई चल रही थी क्या कि एग्जाम होगा ही नहीं, इस बार नहीं होगा, इस बार नहीं होगा। तो मैं आपके लिए ऑफिशियल अपडेट ला चुका हूं क्या कि MP में देख लीजिए आप खुद, क्या MP में नर्सों की भारी कमी है, इसलिए बड़ा फैसला लिया गया कि क्या कि MPPNST का एग्जाम करवा दिया जाए। तो क्या क्या बदला है? वही सिस्टम पहले वही है कि प्रवेश प्रक्रिया गजट में अधिसूचित है, पारदर्शी और नियमबद्ध एडमिशन सिस्टम लागू होगा। इस एग्जाम के अंदर पहले नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी? तो 100% होगी, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी। बात करें अगर कि और क्या क्या अंदर आने वाला है जिसका PNST के अंदर, PNST करवाएगा कौन? तो एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड करवाएगा, और एंट्रेंस टेस्ट इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंट्रेंस टेस्ट के बिना आप ना तो गवर्नमेंट में एडमिशन ले सकते हो, ना प्राइवेट में। प्राइवेट में लेना है तो भी आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। ओनली एलिजिबल स्टूडेंट्स को ही क्या मिलेगा? इनको एडमिशन मिलेगा। डायरेक्ट एंट्री का कोई सवाल नहीं है। बात करें अगर कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसके अंदर, किसका? PNST GNM ANM का। अगर बात करूं मैं PNST की, सबसे पहले 4 साल का डिग्री कोर्स है। BSc नर्सिंग में अगर सिलेक्शन प्रोसेस पूछूं तो एंट्रेंस टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वही बात करूं अगर ANM और GNM के लिए, तो आपको 12th के जो परसेंटेज बेसिस पर है उस पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। बात करें अगर एग्जाम बॉडी की, एग्जाम बॉडी कंडक्ट कौन करवाएगा? एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड कराएगा, ESB कराएगा, और GNM का डायरेक्ट काउंसलिंग होगी। स्ट्रीम कौन कौन से? ओनली जो एलिजिबल है वही,
और एएनएम और जीएनएम की बात करें तो कौन एएनएम कर सकता है, कौन जीएनएम कर सकता है, तो सारे स्ट्रीम वाले एएनएम जीएनएम का डिप्लोमा कर सकते हैं। एएनएसटी के लिए मेहनत करनी ही होगी, जीएनएम एएनएम डायरेक्ट होगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं, जिसका नाम है जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम बंद हो गया, एएनएम एंट्रेंस एग्जाम बंद हो गया। पहले एग्जाम होता था, अब एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना तो पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, 12th के परसेंटेज के बेस पर आपका एडमिशन हो जाएगा। बात करें अगर ये रूल क्यों अप्लाई हुआ, स्ट्रिक्ट क्यों हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया, आईएनसी को बताया, और हॉस्पिटल में जो नर्सों की जरूरत है उन सबको ध्यान में रखते हुए ये सारी इंफॉर्मेशन निकाली गई, और बहुत बड़ी करियर की अपॉर्चुनिटी है। अगर आप भी इसकी तैयारी करना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस तैयारी का नाम जरूर लिखे और अपना जोश जरूर बताए कि हाँ भैया मैं भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। तो रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, तो अच्छे से, बहुत अच्छे से एग्जाम देना पड़ेगा। और बात करें अगर आपके पास किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या हो एमपीपीएनएसटी से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि मेरे को पता चल सके कि आपकी कोई भी समस्या है। बात करें अगर कि कंपटीशन लेवल क्या रहेगा, क्या उच्च रहेगा, निम्न रहेगा, हाई रहेगा, लो रहेगा, देख बात करते हैं। प्रिपरेशन लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं तैयारी आप पूरी टॉप लेवल की कीजिए, फिर कट ऑफ भले ही बढ़े या घटे, अपनी तैयारी तो मजबूत है। फिर इसके अंदर जो मेन है वो है कि नीट के स्टूडेंट्स भी आएंगे, और नीट के स्टूडेंट्स जो आएंगे तो उनका तो कंपटीशन तो बढ़ेगा। तो तैयारी करें कैसे, अपने पास तो 30 से 40 35 से 40 दिन ही है, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो लगभग आपको 5 से 6 दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से तो पहले ही मिल जाएगा, तो नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। अगर आप करना चाहते हो तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो एग्जाम है वो लगभग जून में होने वाला है। बिना टाइम वेस्ट किए अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से ध्यान दें। 40 दिन का मास्टर प्लान बना लो। अब जो लगभग 40 दिन ही है तो उसमें क्या करो, डेली के एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। डेली के एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करें, डेली के एमसीक्यू प्रैक्टिस मतलब एग्जाम तो होगा एमसीक्यू बेस पर ही, उसकी प्रैक्टिस करनी है। फुल लेंथ टेस्ट देने माइनस मार्किंग के साथ। बट ये आपको मिलेंगे कैसे, मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जी, सही याद सुना आपने, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूं, जिसमें आपको दिल्ली के एमसीक्यू प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, और टॉपिक वाइज टेस्ट इसके अंदर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। मेन चीज है क्या, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। तो बात करें अगर ये मिलेंगे कैसे, फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिलेंगे, आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे किसका, टेस्ट प्राइम का टेलीग्राम चैनल है, जिसके अंदर इस स्कैनर को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एनालिसिस क्या है क्या नहीं है, सारा पैटर्न सब कुछ कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए क्या, टेलीग्राम। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बात करते हैं, फाइनल एडवाइस है क्या, प्रिपरेशन जल्दी से चालू कर देवे, मॉक टेस्ट दे देवे। मैं टेलीग्राम पे डेली का डेली एक मॉडल पेपर अपलोड कर रहा हूँ, डेली का डेली एक मॉडल पेपर अपलोड कर रहा हूँ, किसके लिए, एमपीपीएनएसटी के लिए। और आपके लिए जो मॉक टेस्ट होंगे वो मॉक टेस्ट भी मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड करूंगा, कहाँ पे, टेलीग्राम पे। बात करें अगर नेगेटिव मार्किंग की भी गलतियों से बचे और अपडेट के लिए कनेक्टेड रहे। मिलते किसी नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।